आज के समय में सबसे बड़ा रोग अगर कोई है तो वह बाहर की बीमारी नहीं बल्कि भीतर की अशांति है। मन का बेचैन होना, बिना कारण घबराहट, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, नींद का ना आना, हर समय कुछ खो देने का डर और यह एहसास कि सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली सा रहा है। बहुत लोग इसे स्ट्रेस कहते हैं, कोई एंग्जाइटी कह देता है, कोई डिप्रेशन का नाम दे देता है, लेकिन असल में यह आत्मा की पुकार है। यह वह पुकार है जो शिव से कहती है, अब बहुत हो गया, अब मुझे शांति चाहिए। ऐसे ही समय में जब इंसान चलते फिरते महादेव का नाम लेना शुरू करता है, तो उसे खुद भी पता नहीं चलता कि कब भीतर कुछ बदलने लगता है। शुरुआत में तो लगता है बस ओम नमः शिवाय ही तय ही तो बोल रहे हैं, इससे क्या होगा। लेकिन धीरे धीरे मन का शोर कम होने लगता है। जो दिमाग पहले 100 बातों में उलझा रहता था, वह अब थोड़ी देर के लिए शांत होने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह शिव का नियम है। मन को अगर कोई सहारा दे दिया जाए तो वह भटकना छोड़ देता है, और शिव का नाम मन का सबसे बड़ा सहारा है। जो लोग चलते फिरते शिव नाम जप करते हैं, उनके जीवन में सबसे पहला बदलाव मन में आता है। मन जो पहले हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया करता था, अब ठहर कर सोचने लगता है। गुस्सा उतनी जल्दी नहीं आता, निराशा पहले जैसी भारी नहीं लगती। जो बातें पहले रात रात भर सोने नहीं देती थीं, अब वही बातें हल्की सी लगने लगती हैं। मन की अव्यवस्था धीरे धीरे सुलझने लगती है। शिव नाम छप मन के भीतर जमा उस शोर को शांत करने लगता है जो सालों से भीतर बज रहा होता है। इसके बाद एक बदलाव ऐसा आता है जिसे लोग बाहर से देखने लगते हैं। चेहरे पर एक अलग सा निखार आने लगता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह शिव तत्व का प्रभाव है। जब मन शांत होता है तो शरीर में तनाव के हार्मोन कम होने लगते हैं। सांस गहरी होती है, चेहरे की मांसपेशियां ढीली होती हैं, आंखों में चमक लौट आती है। लोग खुद पूछने लगते हैं कि क्या लगाया है, कौन सी क्रीम इस्तेमाल करते हो। लेकिन असल क्रीम कोई बाहर की नहीं होती, असली चमक भीतर बसे शिव से आती है। फिर धीरे धीरे इंसान महसूस करता है कि उसके जीवन में चीजें अपने आप ठीक होने लगी हैं। जो काम अटके हुए थे, उनमें हलचल आने लगती है। सही लोग अपने आप जुड़ने लगते हैं, गलत संगत अपने आप छूटने लगती है। शिव नाम जप इंसान के भीतर एक चुंबकीय ऊर्जा पैदा करता है। यह ऊर्जा उसी तरह काम करती है जैसे गंगा का जल, साफ, शांत और मार्ग दिखाने वाला। जिंदगी में अवसर पहले भी होते हैं, लेकिन अशांत मन उन्हें देख नहीं पाता। जब मन शिव में टिकता है, तब वही अवसर साफ दिखाई देने लगते हैं। शिव नाम जप का एक बहुत गहरा प्रभाव यह होता है कि नकारात्मकता धीरे धीरे दूर होने लगती है। कम फ्रीक्वेंसी वाले रिश्ते, हर समय शिकायत करने वाले लोग, झगड़े कराने वाली संगत, बेवजह डर फैलाने वाले लोग, ये सब अपने आप जीवन से बाहर होने लगते हैं। ये कोई लड़ाई करके नहीं होता, बस दूरी बन जाती है। आपका मन अब उन चीजों में ऊर्जा देना बंद कर देता है जो आपको नीचे खींचती हैं, और यह सब शिव की कृपा से अपने आप होता है। इसके साथ साथ नींद सुधरने लगती है, ओवर थिंकिंग कम होने लगती है, सांस की गति अपने आप धीमी हो जाती है, और जब सांस ओम नमः शिवाय के साथ चलती है तो नींद अपने आप गहरी हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि हमने कोई अलग उपाय नहीं किया, बस शिव नाम जब शुरू किया और नींद ठीक हो गई। क्योंकि नींद की सबसे बड़ी दुश्मन चिंता है, और शिव का नाम चिंता की जड़ को काट देता है। जैसे जैसे शिव नाम जब गहरा होता है, वैसे वैसे इंसान की अंतर ज्ञान शक्ति बढ़ने लगती है। अब वह पहले से समझने लगता है कि कौन सा काम उसके लिए सही है और कौन सा नहीं, किससे बात करनी है और किससे दूरी बनानी है, कौन सा फैसला आगे ले जाएगा और कौन सा पीछे खींचेगा। यह कोई जादू नहीं है, यह शिव द्वारा की गई भीतर की सफाई का परिणाम है। जब मन साफ होता है तो भीतर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। शिव नाम जप का एक और बहुत बड़ा प्रभाव कर्मों पर पड़ता है। कर्म का मतलब सिर्फ पाप पुण्य नहीं होता। कर्म का मतलब है भीतर जमा हुई ऊर्जा, गलत आदतें, गलत सोच, गलत इच्छाएं, गलत भाव, यह सब ऊर्जा के रूप में भीतर जमा हो जाती हैं। शिव नाम जप उस ऊर्जा को धीरे धीरे जलाने लगता है। यह भस्म की अग्नि की तरह काम करता है। जो भारीपन सालों से मन पर जमा था, वह धीरे धीरे हल्का होने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान खुद कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बोझ उतर गया हो। जब भीतर का बोझ उतरता है, तब इंसान का पूरा वाइब्रेशन बदल जाता है। उसकी मौजूदगी ही शांति देने लगती है। लोग उसके पास बैठकर अच्छा महसूस करते हैं। वह बिना कुछ बोले भी लोगों को सुकून देने लगता है। यह सब बिना किसी दिखावे के सिर्फ शिव की कृपा से होता है। शिव नाम जप की सबसे बड़ी कृपा यही है कि मन से बोझ हट जाता है। जो गिल्ट,
जो डर, जो पछतावा, जो वर्षों पुरानी थकान मन में जमी होती है, वह धीरे धीरे घुलने लगती है। एक दिन इंसान खुद से कहता है, मैं पहले जैसा नहीं रहा, मेरा मन खुल गया है, मेरे भीतर महादेव बस गए हैं। और यही शिव नाम जप का असली चमत्कार है। जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान भीतर से टूट जाता है, जब दिल कहता है अब और नहीं, अब सहन नहीं होता, अब रास्ता नहीं दिख रहा। ऐसे समय में कोई रोता है, कोई चुप हो जाता है, कोई खुद को कमरे में बंद कर लेता है और कोई गलत फैसले ले बैठता है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उस टूटन के समय शिव का सहारा लेते हैं, और यही लोग संभल जाते हैं। क्योंकि जब इंसान सबसे ज्यादा टूटा होता है, तब महादेव उसके सबसे करीब होते हैं। और शिव नाम जप वही पुल है जो टूटे हुए इंसान को महादेव से जोड़ देता है। आपने भी देखा होगा कि जो लोग अंदर से खाली होते हैं, वही सबसे तेजी से ओम नमः शिवाय पकड़ते हैं। क्योंकि उस समय जो शांति चाहिए वह कोई इंसान नहीं दे सकता, वह सिर्फ महादेव का नाम देता है। और एक बहुत गहरी बात याद रखना, अगर आप शिव का नाम जप कर पा रहे हैं तो यह आपकी मर्जी से नहीं हो रहा, यह महादेव की कृपा है। कोई भी इंसान अपने बल से शिव का नाम नहीं जप सकता। अगर आज आपके जीवन में शिव नाम जप आया है तो समझ लीजिए महादेव ने खुद आपको बुलाया है। यहीं से शिव नाम जप की यात्रा और गहरी होती है। और जब इंसान नाम जप करते करते थोड़ा ठहरना सीख लेता है, तब उसके भीतर एक नई यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा बाहर की नहीं होती, ये भीतर की होती है। यहीं पर शिव का सानिध्य महसूस होना शुरू होता है। शिव कोई मूर्ति नहीं रह जाते, कोई तस्वीर नहीं रह जाते। शिव एक अनुभूति बन जाते हैं। एक ऐसी अनुभूति जो शोर में भी मौन देती है और अकेलेपन में भी साथ निभाती है। शिव का नाम जब सांसों से जुड़ जाता है, तब इंसान को पहली बार समझ आता है कि ध्यान क्या है। आंखें बंद कर लेना ध्यान नहीं होता, पद्मासन में बैठ जाना ध्यान नहीं होता। ध्यान वह अवस्था है जब मन के भीतर उठने वाली तरंगे धीरे धीरे शांत हो जाती हैं, जब इच्छाएं कमजोर पड़ने लगती हैं, जब विचार आते तो हैं लेकिन पकड़ नहीं बना पाते। और यह सब जबरदस्ती नहीं होता, यह अपने आप होता है। नाम जप करते करते एक समय ऐसा आता है जब शिव का स्वरूप भीतर उभरने लगता है, कभी ध्यान में, कभी सपने में, कभी बस एक झलक की तरह, और कई बार कोई रूप भी नहीं दिखता। बस एक गहरी शांति महसूस होती है, ऐसी शांति जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती, ऐसी शांति जिसमें रोने का भी सुख होता है। शिव का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह सबसे सच्चा मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाले को उतार चढ़ाव से गुजरना ही पड़ता है। कभी भक्ति की ऐसी लहर उठती है कि लगता है अब सब कुछ मिल गया, मन हल्का हो जाता है, दुनिया की इच्छाएं फीकी लगने लगती हैं, लगता है जैसे अंदर का सारा अंधेरा खत्म हो गया हो। यह अवस्था बहुत सुंदर होती है, लेकिन यहीं रुक जाना खतरे की बात होती है। फिर एक समय ऐसा भी आता है जब सब कुछ सूखा सखा लगने लगता है, न भजन में मन लगता है, न दुनिया में रुचि रहती है। अजीब सी बेचैनी, घबराहट और खालीपन छा जाता है। यह अवस्था साधक के जीवन में जरूर आती है, और यही वह समय होता है जब अधिकतर लोग रास्ता छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि यह मार्ग काम नहीं कर रहा, लेकिन असल में यही वह समय होता है जब शिव साधक को भीतर से परखते हैं। शिव कभी जल्दी कुछ नहीं देते, वह पहले छीनते हैं। वह अहंकार छीनते हैं, वह दिखावे की भक्ति छीनते हैं, वह यह भावना छीनते हैं कि मैं कुछ कर रहा हूं। और जब यह सब छीन जाता है, तब इंसान खाली हो जाता है, और खाली इंसान में ही शिव उतरते हैं। इसलिए जब मन भारी हो, जब भक्ति में रस ना आए, जब साधना बोझ लगे, तब डरना नहीं चाहिए। तब नाम जप को और मजबूती से पकड़ना चाहिए, बिना सवाल किए, बिना शिकायत किए। बस शिव का नाम लेते रहना चाहिए। अच्छी संगत का यहाँ बहुत बड़ा महत्व है। सत्संग केवल कथा सुनना नहीं होता, सत्संग का मतलब है ऐसे लोगों के बीच रहना जिनका मन भगवान की तरफ झुका हुआ हो। क्योंकि मन बहुत जल्दी रंग बदलता है। गलत संगत मिल जाए तो साधक भी भटक जाता है, और सही संगत मिल जाए तो गिरता हुआ भी संभल जाता है। शिव के मार्ग पर चलने वाले को दिखावे से बहुत बचना चाहिए। तिलक लगाना, माला पहनना, नियम से स्नान करना, यह सब गलत नहीं है। गलत तब होता है जब यह सब लोगों को दिखाने के लिए किया जाए। शिव दिखावे से बहुत दूर हैं, वह सिर्फ भाव देखते हैं। अगर भीतर अहंकार है कि लोग मुझे भक्त समझे, ज्ञानी समझे, तो समझ लीजिए साधना कमजोर हो रही है। सच्चा भक्त वह होता है जो भीतर से जानता है कि वह अभी बहुत छोटा है, जो हर दिन खुद को शिव के चरणों में और झुका हुआ पाता है, जो किसी की निंदा से विचलित नहीं होता। जिसे कोई कुछ कह दे और भीतर शांति बनी रहे, वही असली परीक्षा होती है।
अगर कोई आपको घमंडी कह दे, पाखंडी कह दे और भीतर कुछ ना हिले, तो समझिए साधना सही दिशा में है। और अगर दिल में जलन उठे तो समझिए अभी भीतर काम बाकी है। यह आत्मनिरीक्षण ही शिव का असली उपदेश है। शिव का भक्त वह नहीं जो सब कुछ छोड़कर जंगल चला जाए। शिव का भक्त वह है जो संसार में रहते हुए भीतर से मुक्त हो, जो हर परिस्थिति को साधना बना ले। दुख आए तो नाम जप, सुख आए तो कृतज्ञता, अपमान आए तो मौन और सफलता आए तो विनम्रता। लोक लाज साधना की सबसे बड़ी दुश्मन है। लोग क्या कहेंगे, ये सोचते सचते इंसान भगवान से दूर चला जाता है। शिव के मार्ग पर चलने वाला अगर हर पल यह सोचता रहेगा कि दुनिया क्या कहेगी, तो वह कभी भीतर नहीं उतर पाएगा। इसलिए भजन साधना को गुप्त रखना चाहिए, दिल और शिव के बीच की बात बनाकर रखना चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा अवसर यही है कि इंद्रियों को शिव के चिंतन में लगाया जाए। जो बाधाओं से डरता है वह हार जाता है, और जो बाधाओं को भी शिव की कृपा मान लेता है वही आगे बढ़ता है। शिव साधक को गिराते नहीं, वह उसे तोड़ते हैं ताकि वह मजबूत बन सके। और अंत में एक बात बहुत ध्यान से समझना, शिव का नाम जप कोई साधारण अभ्यास नहीं है। यह आत्मा की पुकार है, यह जन्म जन्म के संस्कारों का परिणाम है। अगर आज आपके जीवन में शिव का नाम आया है तो समझ लीजिए यह साधारण बात नहीं है। इसलिए अब और इंतजार मत कीजिए। आज से अभी से चलते फिरते, उठते बैठते सांसों के साथ शिव का नाम जोड़ लीजिए और कमेंट में शिव का नाम लिखकर अपनी यात्रा की शुरुआत कीजिए। अगर इस वीडियो को सुनते हुए आपके मन में थोड़ी सी भी शांति आई हो तो इसे महादेव का संकेत मानिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शंकर भगवान 88 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। महादेव आपके मन की हर उलझन नहर लें। हर हर महादेव।